गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल बेटा हम पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से HCF ज्ञात करना। क्या पढ़ रहे थे? यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से विभाजन परिमेय की सहायता से HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। क्या होती है यूक्लिड विभाजन परिमेय? यूक्लिड विभाजन परिमेय मैंने बताया था आपको कि A बराबर है BQ प्लस R, और R का मान कहाँ से कहाँ तक है? यो भी मैंने बताया था कि R का मान किस पर निर्भर करता है? B और 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा B से छोटा होना चाहिए। ये क्या होती है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का। अब इसके अपने क्वेश्चन किए थे कल, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अपने कर लिए थे। 1 से 3rd क्वेश्चन मैंने आपको छुटवाए थे। ठीक है, आज इसके कुछ एग्जाम्पल और है बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, पहला एग्जाम्पल क्या दिया है? 81 और 237 का HCF ये कह रहा है 81 और 237 सॉरी 81 और 237 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से ज्ञात करो। ज्ञात है, ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब आप जानते हो कि आपके यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है? A बराबर है BQ प्लस R, R का मान B से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहां पर अपने पास दो संख्या है 81 और 237। इनका आपको ज्ञात करना है HCF। अब HCF ज्ञात करने के लिए बेटा मैंने दो विधियां बताई थी आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय की। एक तो इससे ज्ञात करती, दूसरा मैंने भाग विधि में बताया था। तो उसमें क्या आपके पास भाग विधि में बताया था, क्या किया था? सबसे बड़ी संख्या 237, उसमें भाग दिया 81। ये कौन सा चरण था? चरण नंबर 1। अब यहाँ पर आपको देखना है कितनी बार भाग जाता है। जैसे 4 बार भाग दिया, 4 और 8 चौक 32, 300 कुछ हो जाते हैं। ये तो 324। 3 बार भाग दिया, 3 और 8 3 24, 8 3 243, ये भी ज़्यादा है। तो कितनी बार दोगे? भाग कितनी बार गया? 2 बार। आपका भाग गया 2 बार। 2 बार भाग जाते ही इसका मान कितना आ गया? 2 162। कितने शेषफल बचे बेटा? 5 और 13 में से 6 गए 7। यहां पर ये पहला चरण पूरा हो गया आपका। अब आगे इस 75 का भाग है जो सबसे पहले आपका था भाग देने वाली संख्या में, इस 75 का भाग किस में देना आपको? 81 में। कितनी बार गया? ये यहां से आपका चरण सेकंड स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बार भाग गया, एक बार। शेषफल कितना बचा? यहां पर है 6। कितना बचा? 6 का भाग है 75 में। यहां से चरण थर्ड। अब इस 6 का भाग दिया एक बार, एक बच्चा। फिर 6 का भाग जा रहा है 15 में, 6 दूनी 12, 2 बार। कितना शेषफल बचा?
3, कितना बचा 3, और इस 3 का भाग किस में देना है 6 में, कितनी बार गया 2 बार, क्या बचा 0, क्या बचा 0। ये कौन सा चरण है, चरण नंबर है 4। चौथे चरण में जाकर आपका भाग क्या, देखो 4 बार भाग दिया, 1 2 3 4 बार। अब यहाँ पर आप गलती करते हो कि 6 का भाग यहाँ पर 15 के अंदर आप 6 का भाग देने स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो इससे पहले इसको पूरा भाग सोल्व करना है, ये ध्यान रखना है। अब चौथे चरण में आके शेषफल का मान क्या हो गया 0, तो क्या हो गया, तो क्या लिखोगे 81,237 का HCF, B का मान क्या आया है 3, जो लास्ट में संख्या है उसका भाग देने से शेषफल का मान 0 बना है, वही आपका क्या हो गया HCF। तो इसे फर्स्ट एग्जाम्पल को इस प्रकार से आपको सोल्व करना था। आगे सेकंड एग्जाम्पल देखो बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल दिया आपका, किसी परेड के 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे करना है। दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च करे सकते हैं। तो क्या होगा, देखो ये अपने पास है एग्जाम्पल सेकेंड है, उसमें एक तो 616 दिया है और एक 32 दिया है। इनका HCF ज्ञात करना, तो HCF ज्ञात करोगे तो सबसे पहले देखो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करना है। 32 है, ठीक है। तो सबसे पहले A का मान 616, B का मान 32 और गुणा प्लस R, क्या लिखना है। अब यहाँ इस तरफ क्या है, ये आपका कौन सा चरण है, चरण नंबर है फर्स्ट। तो इसमें क्या है 616, कौन सी संख्या से गुणा करो 616, इसमें क्या करना है आपको, कौन सी संख्या से गुणा करना है ये पता लगाना है। तो यहाँ पर जैसे आपने गुणा कर दिया इसको 19 से, या फिर देखो इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, 616 भाग 32, एक बार गया भाग, बच गया कितना 11 में से 9, असल की 1 4 2 29 और 6, 29 में जाता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर है जैसे 9 से गुणा करके देखते हैं, 8 और 27 एक है 28, 288 भाग गया 9 बार, ठीक है। ये कितना हुआ 8, कितना बचा 8 और 32, 8 चौके 32 0, तो क्या आ गया HCF। अब इसमें करते हैं, देखो इसको क्या 19 से गुणा, शेषफल बचा 29, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे 32 और यहाँ पर लिखोगे 29 गुणा कितना 1, शेषफल बच गया 4, और यहाँ पर है 29 4 गुणा 7, ऐसा नहीं 32 18 27 28, कम बार जाएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इसमें भाग है कम बार जाएगा बेटा। यहाँ पर 8 आएंगे, सॉरी सही है, 19 से गुणा कर दिया, यहाँ पर केवल 8 बचे, और ये आपके पास क्या आ गया 32, तो इस तरफ आ गया 8 गुणा 4
प्लस 0, 2 स्टेप में हो गया ना। तो इसका एच शेप क्या आ गया 8। इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। ये सेकंड एग्जाम्पल है आपका। आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053, जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में, क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल रहे। ठीक है, तो इसका हल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है। ये कह रहे अपने पास 2 संख्याएं हैं, एक तो है 245 और दूसरी संख्या है 2053। अब इन दोनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या का भाग जाता है कि उस संख्या का अगर इन दोनों संख्याओं में अलग अलग भाग देकर देखें तो प्रत्येक बार शेषफल का मान क्या जाए, शेषफल का मान है, शेषफल का मान क्या बचे, 5 बचे। शेषफल का मान क्या बचे, 5। ठीक है, तो अपने को इसमें इनका एच शेप ज्ञात कर, वो संख्या ज्ञात करनी है पहले। तो आपको कौन सी संख्या है जिसका भाग देने से 5 शेषफल बचते हैं, तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करोगे आप, 245 माइनस का 5, ठीक है, बराबर है 240। जो शेषफल का मान दिया है वो इन दोनों संख्याओं से आप घटाना है, और 2053 माइनस 5 2048। अब इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है आपको, एच शेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एच शेप। तो एच शेप ज्ञात करोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a बराबर है BQ प्लस R का मान 20 से छोटा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, यहां पर अपने पास है 2048 और 240, तो इसको आप इस स्टेप से कर सकते हो। 2048 240 चरण फर्स्ट, कौन सा चरण आ गया, चरण नंबर फर्स्ट। अब यहां पर इनका आपको क्या ज्ञात करना है, एच शेप ज्ञात करना है। एच शेप ज्ञात करते हैं तो देखो इसका मान कितना आता है, 240 है। अगर इस 240 को मैं 9 से गुणा करता हूँ, 0 6 18 और 3 21, ज़्यादा जाता है 8 से किया 0 2 32 16 3 19 1920 8 बार भाग गया, शेषफल बचा 8 2 और 10 में से 9 1 128।
128 का भाग 240 में, 128 से 128 256, तो 128 का मतलब एक बार भाग गया, कितना बचा 2 1 और 1, 112, 112 128 कितना बचा, एक बार बच गया, कितना 6 1 16 और 16 में 112 में 16 को भाग दियो, तो ये आपका कौन सा आ गया, चरण नंबर है सेकंड, और ये आपका चरण नंबर है थर्ड, और ये आपका चरण नंबर है 4। ठीक है, अब 16 का भाग दिया कितनी बार जाता है, 16 का 96 और 16 7 112, 112 7 बार 0, तो जो ये 16 आया ना वही क्या आ गया आपका HCF। तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का HCF बराबर क्या आ गया 16, HCF बराबर क्या आ गया 16। अब अगर आप उन दोनों संख्याओं में, पहले दोनों संख्या कौन सी थी, 2045 और 2053 और 245, 2053 और 245 में 16 का भाग दो बेटा, जैसे 16 का भाग दिया 2053 में, एक बार 4 5 16 32, दो बार बच गया 3 1 और 3, और 16 7 112, 16 8 128 बच गया 5, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल का मान क्या आ गया 5, यही तो आपका शेषफल है। नेक्स्ट है इसमें 245, अगर 245 में आप 16 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, एक बार 8 और 16 पंजो 80, 5 शेषफल, उस स्थिति में भी क्या है 5 है शेषफल है। तो ये ध्यान रखना इसमें, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 16 है। 16 का भाग अगर इन दोनों संख्याओं में देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल का मान क्या बचता है 5 होता है। उस 16 का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो शेषफल का मान दिया है वो उन दोनों संख्याओं से घटाओ, आप दोनों संख्याओं से घटाओ, कितना बचता है, जो संख्या आती है उनका आपको क्या निकालना है HCF निकालना है। तो ये ध्यान रखना है इसमें, HCF का मान है किस प्रकार से निकालता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन अपने प्रश्नमाला में भी आएगा आगे, तो वो भी इसी प्रकार से होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दो संख्याओं 650 और 1170 को विभाजित करती है। इसमें सीधा आपको दोनों संख्याओं 1170 और 650 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना है, इनका क्या निकालना है HCF। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार का है, एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा, वो भी आप कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 2.1 से पहले, वो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं किस प्रकार से सॉल्व करने, एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आता है बेटा इसमें। अब देखो नेक्स्ट अपने आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आपको HCF ज्ञात करना आ गया होगा शायद, और इसकी 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपको पूरा तैयार हो जाएगा। अब अपने पास आगे है बेटा अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। ये देखो किस प्रकार से इसको देखो, इसकी थ्योरी क्या है, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य
प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य संख्याओं के एक अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंडों प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल तथा यह गुणनफल या फिर गुणनखंड तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। गुणनफल गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कई बार बेटा इसका 1 नंबर का आपको कथन पूछ लेते हैं। तो ये क्या है, आपकी अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है उसका क्या है, कथन है। इसको ध्यान से देखना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल या फिर गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड या गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, अब इसको देखो किस प्रकार से आप समझोगे। जैसे आपके पास है, पहले तो आप बेटा भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या, क्या अंतर होता है, क्या होती है भाज्य संख्या और क्या होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, देखो मैं लिखा देता हूं इसको, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता हो। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी भाज्य संख्या। ये क्या है, सब भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का
भाग नहीं जाता हो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5। अब बेटा 2 के अंदर 1 का दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो भाग जाती हो, उसको क्या बोल सकते हो आप? अभाज्य संख्या। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले, भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। उसके बाद में आपको ये अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है या आधारभूत प्रमेय है, उसका कथन है समझ में आएगा। इसमें क्या लिखा है मैंने? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास भाज्य संख्या थी एक 4, ठीक है, इस 4 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो ये 4 के एक भाज्य संख्या, क्यों कि 4 के अंदर 1 का भी भाग जाता है और 4 के अंदर 4 का भी भाग जाता है, पर 4 के अंदर बेटा 2 का भी भाग जा रहा है, तब ये क्या है? आपकी एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो इसमें ये ध्यान रखना है, अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है या आधारभूत प्रमेय है उसमें कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनफल या गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। जैसे यहाँ पर जरूरी नहीं है आप इसके गुणनखंड करें 4 के तो 2 गुणा 2 गुणा 1 लिखें, 4 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1 गुणा 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो इनका कोई क्रम है, वो क्या है? क्रम है तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इसमें भी क्रम। तो ये क्या है? इसमें इनका क्रम है वो अद्वितीय, मतलब एक ही सीक्वेंस के अनुसार बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अंकगणित की मूलभूत या आधारभूत प्रमेय। इस पर अपने आगे क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे। तो इन पहले ये अंकगणित के आधारभूत या मूलभूत प्रमेय वो आपको कॉपी में लिखनी है, और भाज्य अभाज्य संख्या आप कोष्टक में या एक ब्रैकेट में बनाकर इसकी भी परिभाषा लिख सकते हो ताकि आपको याद रह जाए। तो इनको ध्यान से देखना है, और इसके जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में वो अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। थैंक यू।